ये पोलियो इफ़ेक्टेड हूँ और 1.5-2 साल की एज में मुझे पोलियो हुआ था। तो फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया तो उन्होंने कहा ये भाई आपको ये बून कैंसर है तो शौकत खाना रेफ़र करो आप। अलीम मत कर इन हाथों की लकीरों पे इतबार, अलीम किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। उसका जो बुमराह फास्ट बॉलर उसको भी चैलेंज करता हूँ, आप बॉल करा मैं तुझे 6 मार के दिखाता हूँ। इस टाइम अगर आप देख सकें इनकी आंखों में आंसू आए हुए हैं। बेस्ट बॉलर डिक्लेयर हुआ था और इसके अलावा इंडिया के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच भी रहा था। अभी मुझे फयाज बता रहे थे जब ये ग्राउंड में आते हैं तो ये इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं कि जो बाउंड्री है ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं। वैसे जब देखता हूँ पेस में और उसमें तो शोएब अख्तर नो डाउट दिल करता है कि बस उसी की तरह बाल भी रखूँ, उसी की तरह स्टांस भी लूँ। प्रैक्टिस तो इकट्ठे करते हैं लेकिन है अपोनेंट हमारा हिट कुत्ते का वेर होता है। तो मैं जब भी मैं इसको चौका लगाता था ऐसे इशारा करता, ये देख ये जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MYK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन न्याजी। इस वक्त LCCA ग्राउंड में बैठी हूँ और मेरे जो लव्स हैं मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। एक इंतहाई मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ। एक साइड पे बैठे हैं फयाज, इस साइड पे हैं अलीम और इनकी स्टोरी जो मैंने अभी सुनी है उससे रोंगटे खड़े हो गए हैं और ये कहने पे मजबूर हूँ कि शौक़ का कोई मोल नहीं है। आप चाहे अल्लाह ताला ने आपको सलामत रखा हुआ है, आप अपने पाँव पे खड़े हैं या आप जिस मर्ज़ी हालत में हैं, आपका जो शौक़ है और अगर आपकी एक माइंड आपका स्ट्रॉन्ग है, आप करना चाहो तो आप वो करके छोड़ते हो, आप उसे पीछे नहीं रहते। जो फयाज़ हैं फास्ट बॉलर हैं और जो रिकॉर्ड्स इन्हें बना दिए, जो इन्हें बताया है आपके साथ भी शेयर करते हैं। एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर और कैसे ये व्हील चेयर से बॉलिंग कराते हैं आपको भी लाजमी दिखाएंगे। मेरे साथ इस साइड पे बैठे हुए हैं मोहम्मद अलीम जो कि शाहिद अफरीदी की याद ताज़ा कर देते हैं। क्या छक्के, लाइक यार मैं आपको बता नहीं सकती कि इस टाइम मेरी क्या कैफियत है। इनसे बात करते हैं कि क्या इनके साथ वो वाक़या हुआ कि अपनी व्हील चेयर पे आए हैं, वो भी जानते हैं। क्रिकेट का सफ़र जानते हैं कि क्या कैसा जुनून कि इसको भी अपना शौक़ लेके चल रहे हैं और किस तरह से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से क्रिकेट के सफ़र को लेके चल रहे हैं, किस किस की सपोर्ट इनके साथ शामिल है। तो आइए चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं फयाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप कैसे हैं अलीम? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फयाज़ जो हैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और जो अलीम है ये नेशनल क्रिकेटर हैं। तो फयाज़ पहले आप बताइएगा कि ये जो माजूरी है कैसे हुई, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप व्हील चेयर पे क्यों हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो MY का बहुत बहुत शुक्रिया और दूसरा कि व्हील चेयर पर कैसे है या ये डिसेबिलिटी किस वजह से हुई। ये पोलियो इफ़ेक्टेड हूँ और 1.5-2 साल की एज में मुझे पोलियो हुआ था। तब से अभी तक मतलब ऐसी डिसेबिलिटी में हूँ और व्हील चेयर पे हूँ। अलीम आपके साथ क्या सानेहा हुआ या क्या वाक़या था कि आपको यहाँ पे आना पड़ा इस तरह? जी मैं सऊदी अरब था, 2009 की बात है। वहाँ पे फुटपाथ पे जा रहा था तो मेरा पाँव स्लिप हुआ था, उसकी वजह से जो सोजन हो गई थी मुझे ज़्यादा। तो जी मैं वहाँ मैंने जेल में भी पहले कटी है तो वीज़ा ख़त्म होने की वजह से तो फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया। तो उन्होंने कहा ये भाई आपको ये बून कैंसर है तो शौकत खाना रेफ़र करो आप। तो उधर चले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाज उधर फ्री हुआ था शौकत खाना में। तो उसके बाद फिर वापस चला, उन्होंने कहा ये बात यह है कि कुर्बानी ज़रूरी है, नहीं तो ये 10 मिनट नहीं रहेगा, आपकी डेथ हो सकती है। तो आप ऐसा करो ज़कात का फार्म फिलअप कराओ तो आपका इलाज फ्री हो सकता है। तो वापस चलाया था अपना सेकंड टाइम मैंने दिया था उनको 70,000, उन्होंने वो 70,000 भी वापस कर दिए थे कि आप मुस्तहिक़ हैं कि गरीब हैं तो आपका इलाज फ्री हो सकता है। तो वहाँ एडमिट हो गया, 9 मंथ मैंने वहाँ पर बिस्तर पर गुजारा तो मेरा इलाज फ्री हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो आर्टिफिशियल लेग थी मेरी, आर्टिफिशियल लेग भी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चलने के काबिल हो गया था। जी जी। तो अब वो आर्टिफिशियल लेग लगी तब तो आप फिर चलते होंगे सही से ही, तो फिर दोबारा से व्हील चेयर पर कैसे आ गए आप? जी ये शौक़ था कि व्हील चेयर क्रिकेट खेलूँ। देखा है कि डिसेबल बंदे व्हील चेयर क्रिकेट खेलते हैं तो मेरा शौक़ था कि एक दिन मैं भी व्हील चेयर क्रिकेट खेलूँ। जी व्हील चेयर क्रिकेट का जो एक कॉन्सेप्ट है या आइडिया है, कैसे आपको पता चला कि ये इस तरह से भी होता है, मैं अपना जो शौक़ है इसे भी इस तरह पूरा कर सकता हूँ? जी 2014 में मैंने डेब्यू किया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो व्हील चेयर यूज़र हैं, जो इस तरह की उसमें हैं कि वो चल फिर नहीं सकते तो वो व्हील चेयर पे होते हैं, कन्फाइंड व्हील चेयर यूज़र होते हैं।
तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल का। तो जब हमें पता चला कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है तो हमने वहाँ पे फिर उनसे कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद उनकी गाइडलाइन और उनकी पूरी तवज्जो के बाद हमें प्रॉपर ट्रेनिंग और पूरे कोचिंग कैंप लगे। तो उस जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हमने क्रिकेट स्टार्ट की और इस तरीके से हम इनके साथ एसोसिएट हुए और आज तक हम क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हैं। अच्छा अलीम, आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको पता चला कि बोन कैंसर है तब आपको मतलब कितना दुख हुआ, क्या कैफियत थी, क्या माइंड में चल रहा था? जी बहुत दुख था। तो सारे साथी कह रहे थे कि भाई आप कैंसर के मरीज़ हो चुके हैं, आपकी डेथ हो सकती है जल्दी। तो कुछ कारण आप सबसे पहले तो माँ की दुआ थी, माँ की मेहनत मेरे साथ थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बच गया था। इंसान जब बिस्तर पे होता है तो काफ़ी ख्याल उसके जहन में आते हैं। ठीक है, इनके साथ एक ये डिसेबिलिटी है कि वो पोलियो है। आप एक चलते फिरते, आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, फिर आप बिस्तर पे आए, कभी तो इंसान को सोच आती होगी कि क्या मेरी ज़िंदगी है। तब क्या चीज़ आपको अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह से हुआ कि आपने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग किया, क्या पॉजिटिव सोच थी वो? जी मेरी सोच यही थी कि जो भी मुझे देखना आते थे वो भाई मेरे आप कल परसों पे पड़े हैं, कुछ हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत की है, बहुत लगन किया मैंने। तो वैक्सीनेशन जारी थी, मेरा जो ब्लड जल गया था और जो सर के बाल थे वो भी उतर गए थे। तो बैठा रहता था, वो सब कहते थे भाई ये कल परसों में पड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की। तो फिर जब बिस्तर पे पड़ा था तो नर्स से ही तो उसको मैंने एक सवाल किया है, मैंने कहा क्या ये मेरी टांग नहीं है, क्या ये मेरी ज़िंदगी है? कहती है आप अपना नाम बताओ पहले। मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। तो कहती है मैं आपको शेर सुनाती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। मैंने कहा ठीक है सुनाओ। तो उसी वक्त भी मेरे हौसले बुलंद हो गए थे जब उन्होंने शेर सुनाया था। कहते अलीम मत कर इन हाथों की लकीरों पे इतबार, अलीम मत कर इन हाथों की लकीरों पे इतबार, अलीम किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी बात है। तो उसके बाद से जो आपको है काफ़ी एक भरोसा भी हुआ कि मैं कुछ कर सकूंगा आगे चल के? जी बिल्कुल, बहुत मैं हौसले मेरे बुलंद हो गए थे। मेरा दिल कर रहा था मैं नीचे उतरूं और चक्कर लगाऊं मैं। अलीम, इससे पहले आप क्या करते थे? जब बिल्कुल आप ठीक थे तब आपकी क्या रूटीन होती थी, क्या आप लाइफ में करते थे? जी जब मैं फिट था अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिकेट का बहुत शौक़ था, स्टैंड क्रिकेट ऑलराउंडर था। सऊदी अरब में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। तो उसके बाद एक सऊदी अरब में मैं वर्कशॉप में काम करता था डेंटिंग पेंटिंग का। जी फिर वापस इकामा ख़त्म था तो वापस जेल में आया। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान चला आया। क्रिकेट का बहुत शौक़ था। जब मैंने देखा जी मेरी टांग कट गई है, इधर फिर सोच रहा था यार मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था, अब क्या करूं मैं? जब स्टैंड क्रिकेट खेल रहे होते तो उनके पास ज़्यादा वो कहते हैं भाई आपकी तो टांग नहीं है, आप नहीं खेल सकते। फिर आंसू चले आते थे, फिर वापस मुड़ के आ जाता। फिर देखा एक व्हील चेयर क्रिकेट में लोग मजदूर खेल रहे थे, उनके पास गया, कहते हैं भाई आज खेलो। फिर मेरा अब दिल कर रहा है, जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की है तो मेरा दिल करता है विराट कोहली भी व्हील चेयर पर बैठे, मैं उसको चैलेंज करता हूँ आ तू सेंचुरी मार के दिखा। उसका जो बुमराह फास्ट बॉलर है उसको भी चैलेंज करता हूँ, आप बॉल करा मैं तुझे 6 मार के दिखाता हूँ। इस टाइम अगर आप देख सकें इनकी आंखों में आंसू आए हुए हैं और आज ये वाहिद वो वीडियो है जिसमें मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूँ इनको। आप लोगों की जो हिम्मत है और जो आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से आप खुद को लेके चल रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो ऑडियंस आपको देख रही है। आपको क्रिकेट का शौक़ कब से था और आपने क्यों आपके माइंड में आया कि मैं जो है एक अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता हूँ? जी बचपन से शौक़ तो था क्रिकेट खेलने का और देखते भी थे, लेकिन इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे जहाँ पे जाके हम अपने आप को मनवा सकें और जो अपनी एबिलिटीज़ हैं जैसे नॉर्मल के साथ हम compete करते थे। तो कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ होती जो जिसको यूटिलाइज़ करके हम भी अपने इस टैलेंट को मनवा सकें। तो जब इसका PWCC पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल का प्लेटफॉर्म का पता चला तो हम फिर इधर आए। तो मेरा एक था कि हर बंदे का एक माइंड में एक गोल होता है, एक ख्वाब होता है कि मेरा ये था कि ऐसी कोई यूनिक चीज़ करूं। तो मेरे दोस्तों के जब उन्होंने देखा कि यार आप तो नॉर्मल रोगों में भी आप फास्ट बॉलिंग करते हो तो व्हीलचेयर क्रिकेट में क्यों नहीं, फिर उनकी लगातार मेहनत और जिसमें मैं अक्सर नाम भी लेता हूँ हर इंटरव्यू में, शाहजहां मलिक, तो वो कंसिस्टेंट रह के मेरी जो प्रैक्टिस कराते थे बॉलिंग की, तो ये जो कुछ भी है उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन है जो मुझे आज एज आ व्हीलचेयर क्रिकेटर जो लोग मुझे जानते हैं कि ये फास्टेस्ट बॉलर है, तो ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है। ऐसे दोस्तों की मरहून मिन्नत है जिन्होंने मुझे किसी से कम नहीं समझा और हमेशा अप्रिशिएट किया है, जिसकी वजह से आज मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी करता हूँ और 2 टाइम अभी एशियन चैम्पियन भी हूँ। अच्छा ये बताइएगा फयाज़, कितना मुश्किल था वो सारा सफ़र तय करना यहाँ तक आने में?
जी, व्हीलचेयर क्रिकेट में नो डाउट एक नई क्रिकेट न्यू टाइप की, और व्हीलचेयर जो है जब तक आप इसको अपनी बॉडी में नहीं करते कि ये आपकी बॉडी का पार्ट है, तब तक आप व्हीलचेयर क्रिकेट नहीं खेल सकते। जब हम इसको समझते हैं कि हमारी बॉडी का पार्ट है, तो इसके जो भी फॉल्स हैं, जो भी चीज़ें ऐसी वैसी हैं जो हम उनको रिमूव करते हैं अपनी एफ़र्ट से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। तो इसी तरीके से जैसे क्रिकेट का था, क्रिकेट साथ साथ में चल रही थी व्हीलचेयर पे, तो एक नो डाउट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक थोड़ी सी इंजरी होती है, 10% 20% इंजरी होती है तो मैच से बाहर हो जाते हैं ऐसे प्लेयर। तो हमारी कन्फाइंड पता है कि 50 to 60 to 70% डिसेबिलिटी है, उसके बावजूद एक ऐसे बोझ को, व्हीलचेयर को समझे कि एक उसके साथ अपनी बॉडी उसके इफ़ेक्टेड है और व्हीलचेयर को भी साथ लेके चलना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और उसके बाद आप प्रॉपर बॉलिंग भी करें, बैटिंग भी करें, फील्डिंग, कीपिंग, रनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आपको जो देखने वाला ऐसे लगे कि यार इनमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और प्रॉपर गाइडलाइन लेनी पड़ी, जिनमें मैं अक्सर नाम भी लेता हूँ और नो डाउट उनका नाम लेना भी चाहिए। मैम रुखसाना राजपूत हैं, वो ट्रेनिंग के हवाले से, डाइट प्लान के हवाले से और ओवरऑल हमारी किसी भी किस्म की अगर कि कहीं पे कमी बेशी हो रही होती है तो पर्सनली वो इन्वॉल्वमेंट लेके हमारे उन इश्यूज़ को देखती हैं। तो फिर जज्बा और आता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। इतना हमसे लोग मोहब्बत करते हैं, इतना हमें गाइड करते हैं, तो फिर इस वजह से हम क्रिकेट में अपना एक कोशिश करते हैं कि 100% दें। अच्छा फयाज साहब, ये बताएं, आप मुझे बता रहे थे कि आपने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं क्रिकेट में, वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं? जी, अभी हमारा सेकंड एशिया कप भी था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट बॉलर डिक्लेयर हुआ था और इसके अलावा इंडिया के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच भी रहा था और पहली 4 विकेटें उड़ाई थी उनकी। तो इसके साथ साथ जो मेरी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि पाकिस्तान को फ़ाइनल में लेके जाने में मेरी जो परफॉर्मेंस थी या मेरी जो कोशिश थी वो अल्लाह ताला ने उसको एक मेरे लिए एक एज़ाज़ और खुशी का बायस थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा और ये रिकॉर्ड थे। इसके अलावा व्हीलचेयर क्रिकेट में वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हूँ और ये मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरे कंट्री के लिए ऑनर की बात है, मेरी फैमिली के लिए ऑनर की बात है। कितनी स्पीड होती है आपकी बॉलिंग की? ये 109 है जी। व्हील चेयर पे इतनी बॉलिंग स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, कमाल बात है। तो पेरेंट्स जो हैं या आपकी फैमिली है वो कितना सपोर्ट करती है? जी, फैमिली की सपोर्ट के अलावा तो हम जैसे कन्फाइंड व्हीलचेयर यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फैमिली की सपोर्ट नो डाउट हमें होती है। अभी मेरी जो मदर थी वो तो लास्ट मोमेंट तक बड़ा सपोर्टिव हैंड था, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। और उसके साथ साथ मेरी मिसेज़ हैं माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और वो जिस तरीके से मेरी क्रिकेट को या मेरे पैशन को देख के वो करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। और हालांकि मुझे होता है कि आज मैं ग्राउंड नहीं जाता, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, जैसे सुस्ती या इस तरह से, तो उनका बार बार इंसिस्ट करना और बार बार वो करना, मजबूर करना कि आप ग्राउंड में जाओ, आप एक और गोल पे चल रहे हैं, आपका एक और मिशन है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फैमिली के सपोर्टिव हैंड्स होते हैं ये फिर हमें इस तरह के कारनामे करने पे मजबूर करते हैं। तो जिस वजह से आज तक अभी तक हम पाकिस्तान को इस तरह के एजाज़ात और इस तरह के एवार्ड और दूसरी जो अचीवमेंट्स हैं लेके आने में मददगार साबित होती हैं। अच्छा फयाज़, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कितने ओवर्स का मैच होता है? और जिस तरह हम देखते हैं कि बाकी मैचेस में ODI 50 ओवर्स का है, टेस्ट मैचेस हैं, T20 मैचेस हैं, आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है? जी, हमारी जो क्रिकेट होती है वो T20 क्रिकेट होती है और T20 क्रिकेट में हमारा जो फॉर्मेट होता है वो सारा सेम होता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होती। हाँ, हमारी जो विकेट की लेंथ होती है वो 18 यार्ड की होती है और जो नॉर्मल लोगों की क्रिकेट की जो पिच की लेंथ होती है वो 22 यार्ड की होती है और जो बाउंड्री होती है हमारी 55 to 60 यार्ड तक होती है। बाकी सारे सेम जो रूल्स रेगुलेशन सेम होते हैं। वैसे कितना हाईएस्ट स्कोर जो है एक जो ये टीम होती है कर सकती है, कितना कुछ आइडिया? ये इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का हाईएस्ट टोटल था, ये 242 रन्स का टारगेट दिया था T20 में और उनको हमने फिर इवेंट से भी बाहर किया था और 200 तक उनको रिस्ट्रिक्ट किया था। तो ये 242 रन का टारगेट। और लास्ट जो एशिया कप था
उसमें इंडिया ने 210 रन्स का टारगेट दिया था और हमने लास्ट ओवर में चेस किया था। क्या बात है। तो मुझे थोड़ा सा बताएं, बॉलिंग करवाना, फिर फील्डिंग करना, रनिंग करना, बैटिंग करना, कैसे सब कुछ कर लेते हैं आप लोग? कीपिंग भी साथ होती है? हाँ जी, नहीं वो कीपर का तो वैसे एक पूरा दिन ही उसका वहीं पे गुजर जाता है। बैटिंग में आए तो वो फिर ज़्यादातर जो हमारे कीपर होते हैं वो ओपनर या 1 डाउन 2 डाउन में आ जाते हैं, तो उनका तो वैसे रोल होता है। लेकिन ये है कि जो बॉलर होते हैं उनकी भी बड़ा हार्ड वो टाइम चल रहा होता है, क्योंकि बॉलिंग भी करा रहे होते हैं, फील्डिंग भी ऐसी पोजीशन में खड़े होते हैं जहाँ पे अच्छे फील्डर की ज़रूरत होती है। तो जो बैटर होते हैं तो उनके लिए तो फिर ज़्यादा वो होती है कि हाईएस्ट टारगेट सेट करें ताकि जो अपोनेंट टीम है उसको एक टफ़ टाइम दें और उनको हराएं। तो ये सारी जो चीज़ों का कम्बो है वो, इसका जो मेन चीज़ है वो एक टीम की जो यूनिटी है, एक टीम, ये क्रिकेट ही एक टीम का एक पूरा एक वो है, मिक्सचर है कि जब तक आप टीम एफर्ट नहीं होती तो तब तक आप जीत भी नहीं सकते। इसी वजह से हमें बॉलिंग भी, बैटिंग, फील्डिंग, कीपिंग, रनिंग, ईच एंड एवरीथिंग 100% देते हैं, तो तब जाके एक टीम विनिंग पोजीशन में आती है।